हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और क्लासेस को पढ़ाई के एग्ज़ाम की टेंशन से खैर मज़े में तो करनी होंगे। एग्ज़ाम की टेंशन से कौन मज़े में होता है। तो बच्चों, एज आई प्रोमिस्ड यू, आज की इस क्लास में हम अपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के 6 स्टेप वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। किसको करने जा रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का पिरामिड का ही ले लेंगे 6 स्टेप वाला क्वेश्चन, ठीक है। पिरामिड का ही ले लेंगे 6 स्टेप वाला, और उसमें मैं आपको ट्रैंगुलर पिरामिड लूँगा क्योंकि थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। ट्रैंगुलर पिरामिड मैं फिर से आपको बता दूं कि 6 स्टेप वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आ गया तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लेते हैं बच्चों 20 mm बेस साइड का एक ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब होता है पिरामिड, त्रिभुजाकार पिरामिड, ठीक है। याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे हमारे साथ चलने चाहिए। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो छूट जाए, जिसको हमारी बात का मतलब समझना है। त्रिभुजाकार पिरामिड जिसकी हाइट 50 mm है, HP में अपने बेस पर इस प्रकार रखा है कि उसका एक्सिस HP से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण का मतलब एंगल होता है बच्चों। देखिए, क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया मैंने, आप लोग भी बिना देरी के शुरू कर दीजिए जल्दी से। तथा उसका प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू। तथा उसका प्लान बीपी से 45 डिग्री झुका है। दो एंगल आ गए, 60 स्टेप का क्वेश्चन आ गया। उम्मीद है कि आपको जो मैंने बोर्ड पर कराया था वो समझ में आया होगा और अभी तक वो कहानी याद भी होगी, ठीक है। तो बस बिना रुके जल्दी से एकदम ठंड में अपने आप को थोड़ा सा हीट करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है बच्चों क्वेश्चन में, इतनी सी भी नहीं। क्वेश्चन को शुरू करने के लिए आपको पता है पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप? जी हाँ, बिल्कुल सही एकदम। सबसे पहला स्टेप है हमारा रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना। तो बस बिना किसी देरी के जल्दी से हम अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए भाई, ये रही हमारी रेफरेंस लाइन। यहाँ पर आएगा डायग्राम, अच्छे से आ जाना चाहिए, कभी टाइटल ब्लॉक को क्रॉस कर जाए हमारे। और बच्चों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों से। HP, BP, आपको पता है रेफरेंस लाइन किसको बोलते हैं। और आपको पता होगा 6 स्टेप के लिए ये वाले 4 स्टेप तो फॉलो करने ही करने हैं, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन को याद है नहीं, पिछली वाली क्लास में ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। तो ये वाले 4 स्टेप तो इन 6 स्टेप के लिए फॉलो करने ही है। तो ट्रायंगल के लिए आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। तो बस कहाँ पर, जैसे यहाँ पर सर्कल बना था कोन का, वैसे ही नीचे इसका ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल जैसा मर्जी करे वैसे बनाओ, कोई किसी के ऊपर रोक टोक नहीं है। जहाँ मर्जी वैसे ट्रायंगल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इक्विलेटरल बनाना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा बनाते हैं बताना? 60 डिग्री एंगल होता है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बस जल्दी से सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए कहीं पर भी ऐसे करके। ये लीजिए, हाँ, मैं जो है एक लाइन ऐसे खींच लेता हूँ। यहाँ पर कहीं पर भी खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लाइन खींच लेता हूँ ऐसे करके, लेकिन कितना 20 ना, 20 बनाना है। 20, हाँ 20 बनाना है। ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, ज़्यादा बन जाए फिर। देखो ज़्यादा बन गया ये, वही मैं सोच रहा था। 20 की लाइन खींचनी है हमको। तो इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ उतना ही बनाना है जितना हमको रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद यहाँ से प्रोटेक्टर से एंगल लेते हुए 60 डिग्री का एंगल लेके जाइए और लाइन बनाइए। ये लीजिए भैया, दिस वन, दिस वन। 60 डिग्री कहाँ पर है? ये रहा आपका 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। तो इस पॉइंट पर जाते हुए आपको 20 mm की एक लाइन और खींचनी है। यहाँ से इस पॉइंट पर जाते हुए
20 mm की एक और लाइन खींचनी है, ये लीजिए 20 mm, और उसके बाद आपको इसको फिर मिला देना है। ठीक है बच्चों, ये लीजिए अब आपको इसको मिला देना है ऐसे करके। 20 mm मैंने डिस्टेंस इसलिए रखी क्योंकि 6 स्टेप का क्वेश्चन है ना, तो मैं सोचा कि ज़्यादा बड़ा ना फैल जाए, इसलिए मैं 20 mm डिस्टेंस रख लिए। आपको पता है पिरामिड होता है, तो पिरामिड के सारे पॉइंट इसके सेंटर पर आकर मिलते हैं। सेंटर कहाँ होता है इसका? इसका सेंटर होता है बिल्कुल मिड में इसके, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, याद है कि नहीं ये वाली बात? नहीं, ये नहीं पता आपको क्योंकि अभी तक इसका जिक्र आया नहीं है। ट्रायंगुलर पिरामिड का अभी तक कोई भी जिक्र नहीं आया है, पहली बार ट्रायंगुलर पिरामिड पढ़ रहे हो तो इसको याद रखो, इसका सेंटर इसके बिल्कुल मिड में होता है, जहाँ पर इसकी सारी मीडियंस कट कर दी हैं। अभी मैं मीडियंस तो बनाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं इसका सीधा सीधा सेंटर बना दे रहा हूँ बस। ये लीजिए दिस वन। तो ये हो गया आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया आपका, जैसे कि पिछली बार था यहाँ पर, ये हो गया O पॉइंट, और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। उसके बाद आपको पता है क्या करना होता है हमको, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन लेकर के जानी होती है, ये जहाँ पर भी जाती है ये लीजिए दिस वन। फिर हमसे यहाँ से भी सीधी लाइन लेकर के जानी होती है एकदम, ये लीजिए दिस वन। उसके बाद हमको फिर यहाँ से भी सीधी लाइन लेकर के जानी होती है एकदम, ये लीजिए दिस वन। ठीक है बच्चों, बस। और अब हमको जो इसकी हाइट है, उस हाइट को कंपास में लेते हुए कितनी 50 mm है, तो 50 mm को कंपास में लेते हुए एक आर्क लगानी होती है। यहाँ पर रखिएगा और आर्क लगाइए। ये मिल गया हमको पॉइंट, क्या मिल गया, क्योंकि ये स्टेप हमने पीछे कर दिया था ना, इसलिए फास्ट करा रहा हूँ। ये मिल गया हमको O, और ये हमारा आया 1, ये आया 2, और इस 3 को भी मिलाना है अभी, क्योंकि 3 थोड़ा अलग है इससे। तो ये हमारा गया भैया 3, दिस वन इज 3। तो ये हो गया हमारे पास 3, तो 3 भी मिल गया। अब O से हमने 1 2 3 को मिलाया है और पिरामिड बन गया। तो सेम काम यहाँ पर करना है, O से हम अपने 1 2 3 को मिलाएंगे और पिरामिड बन जाएगा हमारा कंप्लीट 1 2 3। तो ये रहा O और ये रहा 1। ये लीजिए भैया, इसको डार्क एंड डार्क मिलाना है एकदम। ये लीजिए और 2 को मिलाइए, 2 को मिलाएंगे अब। ये रहा आपका 2, ये रहा O। ये लीजिए, मैं फिर से याद दिला दूँ, 60 स्टेप का क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं, लेकिन आपका कुछ छूट ना जाए इसलिए करा के चल रहा हूँ बस मैं। ठीक है, और इसलिए क्योंकि हमने ये पुराने वाले स्टेप चल रहे हैं, इसलिए इसको जल्दी भी करा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम वही कर रहे हैं जो हमने पीछे किया है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ये लीजिए बच्चों, हमने अपना टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का रियल शेप ड्रॉ कर लिए। अभी इसको भी मिलाना होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, सब कुछ पता होगा आपने। अगर ये वाला जो क्वेश्चन बराबर में है छपा हुआ, अगर ये आपने देखा होगा, सब कुछ आपको पता होगा। नहीं देखा है तो बच्चों इसकी क्लास देखा हो, और बाकी सारी क्लासेस के भी लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको भी देखा हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस पॉइंट को, ये होगा 1 डैश 3 डैश 2 डैश, ये O डैश हो गया, इसको ऐसे लिख दो, O1 लिख दो इसको, क्योंकि अलग पॉइंट है ना, इसलिए इसको O1 लिख दो। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको 30 डिग्री झुकाना है। तो बस 30 डिग्री के एंगल पर प्रोट्रैक्टर से 30 डिग्री एंगल मार्क करके एक लाइन ले जाएंगे। देखिए, मैं इसको जल्दी सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये स्टेप में ऑलरेडी कर लिया है ना। अब इतना टाइम क्यों आपका वेस्ट करूँ सर्दी में, एग्जाम टाइम में। ये रहा 30 डिग्री एंगल, बस ले गए हम 30 डिग्री पर, एक लाइन खींच दी 30 डिग्री पर। ये दिस वन, दिस वन, ये लीजिए ऐसे करके। ठीक, ये इसकी एक्सिस लाइन है, इस पर हमको O1 पॉइंट मार्क करना है। कहीं पर भी मार्क कर लो जहाँ आपकी इच्छा हो, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ O1, और इस O1 से 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल के इसको यहाँ पर सेट कर लो, 90 डिग्री हो गया, तो लाइन खींच दो। एक बड़ी सी लाइन खींच दो, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बड़ी खींच दो, वो तो कट कर देंगे हम बाद में। उसके बाद कंपास लीजिए,
और कंपास में आपको डिस्टेंस फिल करनी है O1 से 1 तक की। ये लीजिए मैंने फिल कर ली O1 से और 1 तक की और आर्क लगा दी। ये पॉइंट मिल गया हमको 1। फिर O1 से 2 तक की, फिर ये हमने रखा O1 पर और 2 की आर्क मारी। ये पॉइंट मिल गया हमको 2। फिर हमने 1 से और 3 तक की आर्क मारी। 1 से 3, 1 पे रखी, 1 पे रख के हमने कंपास और 3 पे हमने आर्क लगाई। ये मिल गया हमको 3, मतलब डैश 2 डैश 3 डैश 1 डैश। अब रही बात O डैश की, तो O1 से लेकर के और O डैश तक का डिस्टेंस लीजिए और O1 पे रख के आर्क मारिए। ये मिल गया हमको O डैश, और पहले की तरह इनको सबको आपस में मिला दीजिए और हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाएगा। सीट के चारों तरफ जा सकते हो आप, एग्जाम में फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत चीटिंग करने को मिल जाता है इसी बहाने से। समझे नहीं समझे? ये लीजिए, ये देखिएगा, हाँ गुड। O डैश को 2 डैश से मिलाइए। ये लीजिए डार्क एंड डार्क एकदम 3 डैश से मिलाइए। ओके, ये लीजिए 3 डैश से मिला दिया और 1 डैश से मिलाइए। ये लीजिए 1 डैश से मिला दिया। ये लीजिए 1 डैश से भी मिला दिया। ठीक, तो उसके बाद इसको फिर थोड़ा सा कपड़ा मार दीजिए साथ साथ, ताकि गंदा ना हो जाए डायग्राम हमारा। तो इसको भी डार्क कर दीजिए, सारे सेक्शन को भी अपने, ठीक है। हाँ गुड, ये लीजिए। और उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको अपनी लाइंस को खींच के लाना होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर इसको सेट कर लीजिए इसके साथ ऐसे करके, और यहाँ से इन लाइंस को खींच के ले आइए। ये लीजिए 1, ये लीजिए 2, ये लीजिए 3 और ये लीजिए 4। ठीक है भैया। उसके बाद अब ऐसे ही सेम डायरेक्शन में यहाँ से इन लाइंस को खींच के ले आइए। ये रही आपकी 2 की लाइन, ये रही आपकी 1 की लाइन, ये रही आपकी O की लाइन और ये रही आपकी 3 की लाइन। ठीक है नहीं, बस अब इन लाइंस को मार्क कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे हमको अगला स्टेप करना है, इसलिए मैं इन लाइंस को सिर्फ यहीं तक रहने दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अगला स्टेप होगा। और 6 स्टेप बहुत मुश्किल है, इसीलिए 6 स्टेप एग्जाम में नहीं आता है कभी भी, तो फिर भी मैं आपको मैक्सिमम करा कर चल रहा हूँ, छोड़ कहीं नहीं रहा हूँ। ये O और O डैश, ये मिल गया हमको O। उसके बाद ये 1 और ये 1, तो ये मिल गया हमको 1। ये 2 और ये 2, ये मिल गया हमको 2। ये 3 और ये 3, ये मिल गया हमको 3। बस सारे पॉइंट मिल गए। जल्दी से जो काम हमने पहले किया था फिर से कर दो इसको, एकदम इसको मिला दो, 1 2 3 को मिला दो आपस में। ये लीजिए, और उसके बाद 1 से 2 को मिलाओ। उसके बाद इनको सबको O से मिला दो, 1 को 2 को 3 को O से मिला दो। ये लीजिए और 3 को मिलाइए। ये लीजिए और 1 को मिलाइए, 1 को मिलाइए। वेयर इज 1, वेयर इज 1, वेयर इज 1, वेयर इज 1, दिस 1। ये लीजिए और 2 को 3 से मिला दीजिए, जो कि मिलेगा आपके पास हिडन। हिडन का मतलब डॉटेड लाइन, क्योंकि अंदर वाला सेक्शन हमेशा हिडन रहता है। ये लीजिए, देखिए लग रहा है 3D डायग्राम। ऐसे बनते हैं हमारे 3D डायग्राम। ये मेन सेक्शन है ये वाला। ये देखिए, इसको और डार्क कर देता हूँ मैं। ये लीजिए ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, और फिर ये ऐसे एक लाइन। इसको हाथ से डार्क नहीं करना है, बस मैं तो आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। एग्जाम में हाथ से डार्क करके सुंदरता इसकी बिगड़ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये लीजिए। अब आपको, ये हमारा टॉप व्यू है। अब इस टॉप व्यू को 45 डिग्री झुकाना है। देख रहे हो मजे की बात? अब इस टॉप व्यू को 45 डिग्री झुकाना है यहाँ से, फिर इसकी लाइन बनानी है, तब जाकर 6 स्टेप कंप्लीट होते हैं, जैसा कि आपको हमने बोर्ड पर भी कराया था। और बेटा इस टॉप व्यू को झुकाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से लाओ प्रोटेक्टर अपना, और यहाँ से एक पॉइंट मार्क करके यहाँ से
45 डिग्री एंगल पर लाइन खींचो। पेंसिल किधर गई हुई छोटी वाली, ये नहीं बेटा। ईडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़े अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए आपको तो मैं ये क्लासेस दे रहा हूँ, वो इतने इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना तो कोई आपको इतने इजी वे में कभी समझाएगा नहीं, और ना उस सीट पे तो ज़िंदगी में कभी कोई टीचर नहीं बना के दिखाएगा। ये सीट पर बना के, क्योंकि बोर्ड पर बनाना आसान है, मुझे थोड़ी ना करना पड़ता है हमको, सीट पर बनाना मुश्किल है। आई बात समझ में कि नहीं? तो सीट पर बना के दिखाना इज अ रियली बिग टास्क, बिग टास्क। तो जो मैं सीट पर बना के दिखा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। तो ये हमारा 40, ये हमारा 30 डिग्री एंगल था पहले, और ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। उसके बाद इसको शुरू करना है ना, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से, कि हम जो है यहाँ पर क्या करें। देखिए कई सारे तरीके हैं करने के, ठीक है बेटा, कई सारे तरीके हैं करने के। अब आपको जैसे मर्जी वैसे उसको ड्रॉ कर सकते हो, कई सारे तरीके हैं लेकिन करने के। कई सारे तरीकों में सबसे पहला तरीका ये आता है कि आप चाहो तो ये वाला जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को कहीं भी मार्क कर लो जहां मन करे आपका, ठीक है। इस 2 पॉइंट को ये एक काम करो, इस लाइन पर, काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है वैसे इस डायग्राम को ड्रॉ करने के कई सारे तरीके। मैं सोच रहा हूँ आपको आसान वाला कौन सा बताऊँ, आप बताओ, आपके दिमाग में कोई आ रहा है आसान सा तरीका? तरीके तो कई सारे हैं। ये 2 वाला यहाँ मार्क कर लो, फिर 2 से लेकर के फिर एक एंगल मार्क करो, ऐसे ले जाओ, फिर एंगल मार्क करो, ऐसे ले जाओ, फिर 2 से लेकर 1 तक का आर्क मारो, 2 से लेकर O तक का आर्क मारो, फिर 1 से एंगल मार्क करो, ऐसे ले जाओ, फिर 1 से 3 तक का आर्क मारो, फिर 3 को और O को मिला तो हो गया कंप्लीट। ऐसे भी सही है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। मैं बस देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कम मुश्किल कौन सा है तो सारे के सारे मुश्किल है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर O मान लेते हैं, फिर O के बाद ये एंगल देख लेते हैं कौन सा है, ये वाला एंगल, एक लाइन ले जाते हैं, फिर ये वाला एंगल देख लेते हैं कौन सा है, फिर ये वाली लाइन ले जाते हैं, ठीक है नहीं? जैसा मर्जी करो वैसे कर लो। मेरे हिसाब से तो 2 मानने वाला ज़्यादा सही रहेगा, है कि नहीं? तो 2 ही मान लेते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 मान लेते हैं, और बहुत ही मुश्किल पड़ने वाला है बेटा। ये लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया आपका ये 2, ये आपका 2 हो गया है। यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर 2 खुद से मान लिया, ये वाला पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर है। अब इस एंगल को मेजर करना पड़ेगा कि इस 2 के और इस 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल जा रहा है। तो भैया जी ये एंगल आपका जा रहा है लगभग कितना डिग्री है सर? दिस इज द डिग्री ऑफ 150 का एंगल जा रहा है दोनों के बीच में, मतलब ये वाला एंगल 150 ये मैं बहुत श्योर हो सकता है कि ये आपके सिर के ऊपर से निकल जाए, क्योंकि ये ड्रॉ मैंने फिगर ये सब पकड़ लिया ट्रायंगल वाला, लेकिन भैया टफेस्ट पार्ट को लेके चलना है। एक बार समझ रहे हैं, दोबारा देखना, डाउट रहे तो मेरे से फ़ोन पर मैसेज करके तुरंत आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन घबराना नहीं है तो बस जल्दी से इस 2 वाली लाइन को, लेकिन हमको ये 2 वाली लाइन यहाँ पर भी तो नहीं लेनी ना, हमको पहले ये वाला एंगल देखना है, ये वाला कितना है, फिर इस लाइन को खींचेंगे, और ये वाला एंगल देखेंगे, ये वाला कितना है, फिर इस लाइन को खींचेंगे। ये सही रहेगा, बस ऐसे कर लेते हैं। ये वाला एंगल है सर आपका, ये लीजिए दिस वन, ये है आपका 10 डिग्री 15, ये है आपका 15 डिग्री, और ये इधर से 15, दोनों तरफ से 15 डिग्री है। ये ज़्यादा सही तरीका, यहाँ से हमने इधर से 15 ले लिया, यहाँ पर ये वाला 15 और यहाँ पर ये वाला 15, और बस यहाँ से इन दोनों की तरफ को खींच दी लाइन, यहाँ पर छोटी सी खींचनी, यहाँ पर बड़ी सी खींचनी है, ठीक है? ये लीजिए ये वाला, अब ये मैं छोटी सी लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर बस, क्योंकि बस मार्क ए पॉइंट मार्क करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली खींचनी है, यहाँ पर ये वाली खींचनी है बड़ी सी लाइन, ये लीजिए ये। तो ये हमारा मिल गया आपको, अभी ओ मिला नहीं है, मतलब इस लाइन पर कहीं ओ मिलेगा। अब कंपास की बारी आती है, कंपास में 1 से लेकर के 2 तक का डिस्टेंस लीजिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डायग्राम होता हुआ हमारा, और ये मिल गया हमको 1। ओके चलो 1 तो मिला फाइनली, और उसके बाद हमको 2 से लेकर O तक का डिस्टेंस लीजिए,
और ये मिल जाएगा हमको ओ ओ भी मिल गया, चलिए ओ भी मिल गया, 2 भी मिल गया। अब बस 3 और चाहिए, तो जैसे 3 मिल जाएगा वैसे ही तुरंत मिला देंगे। उसके लिए एक तरीका है हमारे पास कि ओ के जो ओ की लाइन है और 3 के बीच में एक एंगल बन रहा है, बस उस एंगल को मेजर कर लो। कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, दिस वन। तसल्ली तसल्ली तसल्ली, ये बना है 25 डिग्री का। तो बस यहाँ से 25 डिग्री का एंगल बनाइए। कहाँ बन रहा है 25? ये इस लाइन पे जा रही है, और बस यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, बड़ी सी मतलब इतनी बड़ी भी नहीं, इसके पार नहीं निकालनी है, यहीं पर इसी सेक्शन में रहने देनी है, यहाँ तक खींच दीजिए बस। उसके बाद अब इस ओ पर रखिए कंपास की नोक और 3 तक का डिस्टेंस लीजिए, ओ पर रख करके ये मिल गया 3। बस अब 1 से 3 को मिला दीजिए और हमारा काम 25 हो गया। वाह भाई वाह, बड़ा सुकून मिला सुन के कि फाइनली हमने डायग्राम बना लिया है। देखिएगा अब 1 2 3 को मिला देते हैं, सब कभी मिला देंगे, जितना ना करो तो सब हो गया। ये लीजिए भैया, हाँ दिस वन, एंड फिर देन दिस वन। बहुत ही ज़्यादा मेहनत सफल हुई फाइनली हमारी, और मुझे पता है आप में से आधे लोगों का तो भेजा ट्राई हो गया होगा इस डायग्राम को करते करते, लेकिन ये क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है एग्जाम में, बहुत ही कम। जब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड बनता है तब 6 स्टेप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना करने के लिए, इसमें आदमी को ऐसी खोपड़ी घूम जाती है। और ये इसको डॉटेड मिलाना है, अच्छा 1 को भी मिलाना है, ओ से 1 को भी मिलाना है अभी, ये लीजिए। उसके बाद 2 और 3 को मिलाना है, ये लीजिए। अब लगा 3D डायग्राम देखिएगा कितनी मुश्किल से बना है, और बनने के बाद फिर भी ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है बच्चों, और मेरी कमर अच्छा खासा दर्द करने लगी, क्योंकि पूरा एकदम झुकना पड़ता है। आपके पास जो ड्राइंग सीट है उस पर तो झुकना नहीं पड़ता, यहाँ तो मेरे पास टेबल थोड़ा नीचे है, इस पर झुकना पड़ता है, लेकिन घर पे आपको भी झुकना पड़ रहा होगा मुझे पता है। तो बस जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हो, और ये पॉइंट्स 1, ये रहा 1 2 3 और ओ, इनको ऊपर ले जाते हैं और फिर हमारा फाइनल आंसर जल्दी से कर लेते हैं। ये रहा 1, इसको ऊपर लेके जाना है, तो इसको इसके पैरेलल खींचिए, इस पर सेट कर लीजिए ड्राफ्टर को। ये लीजिए, ये ले गए हम ऊपर, 2 की लाइन भी ले गए ऊपर, फिर 3 की लाइन भी ले गए ऊपर, और फिर ओ की लाइन भी ले गए ऊपर। जदों तेरी थोड़ लगे जटनू, ये लीजिए। अब यहाँ से आपको इस पर सेट करके इन लाइंस को भी ले आना है बच्चों, यहाँ से सॉरी, वहाँ से नहीं, यहाँ से लाना है। का भाई खोपड़ी घूम गई है, चलो सही बा, ठीक बा, ठीक। बस फाइनल आंसर मिलने वाला है, बस 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 थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ फाइनल आंसर मिलने वाला है, और आपको भरपूर करने में, देखिए फिर से बता देता हूँ कि हमने ये यहाँ तक ड्रॉ करना, आपको यहाँ से आता है ऑलरेडी, ये सेम था ये वाला प्रोसेस। ये वाला कैसे ड्रॉ किया मैंने, सबसे पहले ये लाइन खींची, इसको मैंने ये लाइन मान ली है, तो ये मैंने 2 डिग्री वो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर मार्क कर लिया है। ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर मार्क करने के बाद फिर 2 के और इस लाइन के बीच का एंगल ये वाला मैंने मेजर किया, चांदी से जो भी आया मैंने उसके हिसाब से लाइन खींची, फिर ये मेजर किया, जो भी आया ये लाइन खींची, फिर यहाँ से 1 तक का डिस्टेंस लेके मारा, फिर यहाँ से 2 से ओ तक का डिस्टेंस लेके मारा, फिर ओ के और 3 के बीच का जो एंगल था उसको मेजर किया, लाइन खींची, फिर यहाँ से ओ से 3 तक का डिस्टेंस लेके मारा, और फिर 1 को 3 को सबको मिला दिया। देखो कितना अच्छा डायग्राम बन के आया हमारा, ठीक है। और बस जल्दी से अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मिलाने की बारी आ गई है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जिनकी खोपड़ी नहीं घूमी है और अभी तक जिंदा है, हमारे बेहोश नहीं हुए हैं तो वो बेहोश नहीं होने वाले बच्चे आ जाएं। 1 और 1, दिस इज 1 एंड 2 and 2, दिस इज 2 and 3
and 3. This is 3. And O, this is O. Oh my God, जल्दी से मिला दो अब बिना देरी किए। 1 को 2 से मिलाइए। सबसे पहले तो O को मिला दो। सबसे पहले O को 1 से मिलाइए। ये लीजिए, एकदम डार्क मिलाना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में हिडन पार्ट हम कर देंगे अपने आप। देखिए बच्चों, बात ये है दरअसल कि मैं आपको ज़्यादा रूल्स सिखाना नहीं चाहता इनके। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग का अच्छे से कल्याण हो जाए, क्योंकि ये आपके सिर्फ और सिर्फ इसी सेमेस्टर की कहानी है। अगले सेमेस्टर में काम पड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको A to Z रूल बताने लग गया कि कौन सा पार्ट हिडन होता है, कौन सा पार्ट हिडन नहीं होता है। तो मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि आपकी खोपड़ी जितनी अब घूमी है, इससे भी और ज़्यादा घूम जाएगी। समझ में आई बात? ये देखिए टाइम कितना हो रहा है, 12:10। जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इतनी गहरी ठंड में, तो इतनी गहरी ठंड में 12 बजे क्लास ले रहा हूँ। सोचो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगा। और आप लोग अगर खुद अपनी पढ़ाई का नुकसान करें तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। ये लीजिए, ये अंदर वाले पार्ट को हम हमेशा हिडन कर देते हैं, तो बस 1 से 3 वाले पार्ट को इस बार हिडन कर दें, क्योंकि ये घूम गया ना, तो ये घूम गया, तो ये वाला पार्ट आपका हिडन हो गया 1 2 3 का। ये हो माय गॉश, फाइनली हमने एक 3D डायग्राम बना के कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बच्चों 6 स्टेप का क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा। 6 स्टेप्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चों, देखिएगा काफ़ी मेहनत लग गई और काफ़ी ज़्यादा खोपड़ी भी हिल गई हमारी करते करते। इस पूरे क्वेश्चन को करने में हमारे 27 मिनट लग गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा आधा घंटा लगा दोगे एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने में। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और आपके पास चॉइस हो इसको छोड़ने की, तो छोड़ देना, लेकिन मैं छोड़ना प्रेफर नहीं करता, इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूरा करा दिया है। एक भी क्वेश्चन बच्चों, एक भी क्वेश्चन आप लोग मुझे एग्जाम में आया हुआ एक भी क्वेश्चन ऐसा दिखा दीजिएगा जो मैंने आपको ना कराया हो, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ना कराया हूँ। एक सिंगल क्वेश्चन मुझे ऐसा बता देना आप आकर के, फिर मेरे से कहना कि सर देखो आपने हमें लोग को ये क्वेश्चन नहीं कराया और ये क्वेश्चन हम लोग का आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो क्वेश्चन मैं ना कराऊँ और एग्जाम में वो आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर एक आध क्वेश्चन और 6 स्टेप का स्क्रीन पर दे रहा हूँ, चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी बच्चों क्लास ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाओ, समझ में जरूर आएगा। आप लोगों के लिए इतनी ठंड में देखो क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग बस पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर ले आओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मेरा जो है ये पढ़ाने का ठंड का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। फिर भी अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा बच्चों, इसलिए मेरी खातिर थोड़ी मेहनत करिए, अच्छे नंबर लेके आइए, ताकि हमारी इस मेहनत को आप लोग कामयाब और सफल बना सको। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आप लोगों से मिलेंगे अब अगली क्लास में। देखिए सफलता का या अच्छे नंबर पाने का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं बाबा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बता रहा हूँ। मैंने इस पूरी क्लास में आपका 1 सेकेंड, नॉट अ सिंगल सेकेंड वेस्ट किया है, आपका 1 सिंगल सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया। क्लास शुरू करने के साथ हम सवाल करने लग गए थे। तो अभी ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों कि आप लोग पढ़ के चलिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। देखिए पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है ना, मेरी नहीं है। 6B और 2H के बारे में मैंने सब बताया था कि कौन सा काम 6B से करते हैं और कौन सा काम 2H से करते हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये देखिएगा HB की पेंसिल ली हुई है मैंने एक, और ये 6B की पेंसिल ली हुई है। ये कंपास में ऐसी लगा रखी है पेंसिल मैंने, कौन सी कंपनी की है, ये भी HB की है, विक्ट्री कोई कंपनी होगी पता नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और देखिएगा क्लास अगर अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करके आया करो, अगर पसंद आया तो। नहीं आया तो वो बताओ कि क्या नहीं आया है, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ अपने उस प्रॉमिस के लिए कि मैंने कहा था कि आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है बच्चों, क्लासेस को
अच्छा लगा है लाइक करना, दूसरे लोगों से शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाले क्लासेस भी आप लोग को मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ाई करते रहो अपनी, ये क्वेश्चन जो दिए हैं इसको अटैम्प्ट करो, लगाओ और मेरे साथ रियल टाइम में क्वेश्चन लगाया करो, वरना कुछ नहीं होने वाला, समझे। मैं भी तो आप लोग को ड्राइंग शीट पर करके दिखा रहा हूँ। दुनिया का कोई भी टीचर कभी आपको शीट पर करके नहीं दिखाएगा। हर कोई सिर्फ और सिर्फ ऐसे करा देते हैं, हवा हवा में। बोर्ड पर कराना आसान होता है, शीट पर करके दिखाए ना, तब पता लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच।